Hello everyone, today I will tell you the most important questions of chapter 12 surface areas and volume. इसका 6 मार्क का वेटेज होता है जिसमें एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है जो एमसीक्यूज होता है और एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पहले हम वो देखेंगे। इससे पहले जो इस चैप्टर के फॉर्मूलेज हैं उन्हें देख लेते हैं। इस चैप्टर में जो आपके फॉर्मूले हैं वो है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। चलिए देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? इसकी 4 साइड्स होती हैं। कर्व सरफेस एरिया में चारों साइड लेते हैं तो 4a² होता है और टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। मतलब ए का मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है। इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ए इंटू ए, तो इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। इसी तरह से क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया होता है 2h(L+b), ठीक है। इसकी चारों जो वॉल हैं इसका एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एच L+b और टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB BH प्लस HL एंड इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू B इंटू H। अब सिलेंडर के आपके कर्व सरफेस एरिया होता है, ये सर्कल होता है और इसमें हाइट ऐड हो जाती है तो इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr(h), ठीक है। और इसी तरह से इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr(h), ये कर्व प्लस इसमें 2 सर्कल्स हैं तो इनका एरिया भी इंक्लूड होगा, तो 2 सर्कल है इसलिए 2πr²। तो इसमें से 2π और r कॉमन आ जाता है तो यहाँ बचता है h प्लस r। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक है। और इसका वॉल्यूम होता है πr²h। अब कौन का कर्व सरफेस एरिया होता है πr(L). L क्या होती है? इसकी स्लैंट हाइट, ठीक है। इसकी स्लैंट हाइट होती है L, तो इसका फॉर्मूला होता है πr(L) और टोटल सरफेस एरिया होता है πr(L) प्लस एक सर्कल होता है इसमें इसलिए πr²। तो जब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं और r, तो यहाँ बचता है πr(L प्लस r) और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। इसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, इसका 1/3 कौन का वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। अब स्फेयर का क्या होता है? स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। इसका कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, ये टोटल सरफेस एरिया ही होता है। इसका वो होता है टोटल सरफेस एरिया 4πr², ठीक है। और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ अब हेमिस्फेयर है, इसी का हाफ है इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, इसका हाफ कर देते हैं 2πr² एंड इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि इसमें एक सर्कल भी दिखाई दे रहा है तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, इसमें एक और सर्कल ऐड कर देते हैं 3πr² एंड इसका वॉल्यूम होता है, इसका हाफ होता है वॉल्यूम 2/3 πr³, ठीक है। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं जो 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है। इसमें क्या होता है कि आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि आपको कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम फाइंड करना है किसी का भी, सिलेंडर, कॉन, हेमिस्फेयर, स्फेयर, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है और इसकी हाइट हमें गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और हमें उसकी
रेडियस फाइंड करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया की जगह हम लिखेंगे 94.2 और यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू, और आर तो हमें फाइंड करना है, और इनटू में हाइट, ठीक है। और जो डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, यहाँ पर आर अकेला रह जाएगा, तो यहाँ से हमारी रेडियस फाइंड हो जाएगी, ठीक है। ये तो था आपका 1 मार्क का क्वेश्चन। इस टाइप का भी आता है और आपका स्टेटमेंट बेस पर भी आता है। स्टेटमेंट में हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, स्टेटमेंट असर्शन एंड स्टेटमेंट रीजन। हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखना होता है। ये ज्यादातर इसी चैप्टर में से आता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। पहले असर्शन वाली देखते हैं। द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ साइज 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इज 15√3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये बॉक्स कैसा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल है, तो ये क्या है, क्यूब है। और क्यूब में एक रोड रखी हुई है, हमारे पास क्यूब है, और क्यूब में लॉन्गेस्ट रोड कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स, बॉक्स में प्लेस की गई है, तो मतलब इस तरह से रखी गई है। तो ये क्या होता है, बॉक्स का डायगोनल। और बॉक्स के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारे पास साइड हो, साइड है हमारे पास ए इंटू में √3। जब भी हमें डायगोनल फाइंड करना होता है क्यूब का, यहाँ से तो हमें पता लग गया ये क्यूब है, और क्यूब का डायगोनल फाइंड करना है तो उसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे a√3। तो साइड इसकी कितनी थी, इस बॉक्स की साइड कितनी थी, 15 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 15√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आंसर आया है ये ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब स्टेटमेंट रीजन देखते हैं। डायगोनल ऑफ क्यूब विद साइड ए इज a√3। क्यूब का डायगोनल अगर साइड ए है तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है, a√3। ये अब मैंने अभी बताया था आपको। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई, ट्रू। अब उसके अंदर आपके ऑप्शंस दे रखे होते हैं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, या एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है। तो हम उस पर टिक करेंगे जिसमें स्टेटमेंट असर्शन एंड स्टेटमेंट रीजन बोथ आर ट्रू हो, ठीक है। इसके अंदर दोनों ट्रू हैं। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये भी है जो मैंने यहाँ लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। एक कौन है जिसका कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है 220 सेंटीमीटर, और हाइट गिवन है इसकी एंड रेडियस वगैरह। अगर हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो कर्व सरफेस एरिया 220 होगा। तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल। पाई कितना है 22/7, आर कितना है इसमें 7 सेंटीमीटर इंटू 10, एल स्लांट हाइट हमें गिवन है 10। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट असर्शन है ये ट्रू है। स्टेटमेंट रीजन देखते हैं। स्टेटमेंट रीजन हमें गिवन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज पाई आर एल, ये भी ट्रू है। यही होता है ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला, पाई आर एल। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा होगा, या फिर रेडियस भी गिवन होगी, उसमें हाइट फाइंड करनी होगी, या फिर स्टेटमेंट रीजन वाले क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद आपका आता है 5 मार्क के क्वेश्चन में। 5 मार्क के क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन्हें देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है, आ सॉलिड आयरन कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius
8 centimeter. Find mass of the ball given that 1 centimeter cube has approximately 8 gram mass. अब क्या कह रहा है? बॉल कैसा है? एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंटेड है, ठीक है, जिसका हमारे पास हाइट, इसकी भी हाइट गिवन है 220 सेंटीमीटर एंड बेस कितना है इसका 24 सेंटीमीटर। ये पूरा हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस इसकी 12 हो जाएगी। और एक अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस है इसकी, इसमें रेडियस गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द मास, मास ऑफ द बॉल कहा गया है, तो जब मास निकालना होता है तो हम इसमें क्या निकालते हैं, वॉल्यूम, तो हम इसमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हम ये बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। जब वॉल्यूम आ जाएगा तो हमें मास पूछा गया है, तो गिवन हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, 8 ग्राम मास के, तो हम उसको जो भी हमारा वॉल्यूम आएगा उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल है 8 ग्राम मास के। क्लियर? अब देखिए 5th क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम अ सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस टाइप के वो क्वेश्चंस देते हैं आपके एग्जाम में। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर है, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड सेम रेडियस इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें गिवन दे रखी है 30 सेंटीमीटर एंड उसकी रेडियस हमें गिवन दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब वो इसमें से एक कौन को काटा जाता है, निकाला जाता है इसमें से कौन जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तक आएगी और रेडियस सेम है तो इस पे पूरा कवर हो जाएगा, जिसकी हाइट हमें गिवन दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इसमें क्या करते हैं कि जब भी रिमेनिंग सॉलिड होता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें सिलेंडर में से कौन माइनस कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर हमसे वॉल्यूम पूछा जाता है तो हम यही करेंगे, इसमें से सिलेंडर में से माइनस कर देंगे ये कौन, लेकिन जब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, जो जो हमें दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, एक तो ये सिलेंडर दिख रहा है, ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इसमें हम ऐड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, ठीक है। यहाँ से काटा गया है तो यहाँ पर तो ये खुला हुआ है लेकिन यहाँ इधर ये बंद होगा, तो इसका ये जो एरिया है प्लस ये ऐड कर देंगे, ठीक है, सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम तीनों को ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, हम इसमें रिमेनिंग नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर वॉल्यूम निकालना होता है तो हम यही करते, सिलेंडर में से कौन माइनस कर देते, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क के क्वेश्चन में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपके चॉइस में भी हो सकता है ये क्वेश्चन। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, the radius of whose base is 40 centimeter. If the increase in the level of water in the tank in half an hour is 3.15 meter, find the internal diameter of the pipe. क्वेश्चन में कह रहा है
एक टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक, इसके अंदर सिलेंड्रिकल पाइप से पानी आ रहा है, ठीक है। ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर के रेट से इसका पानी इस सिलेंड्रिकल टैंक में आ रहा है, जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर। इफ द इंक्रीज इन द level of water in the tank in a half an hour is 3.15 मीटर, तो इसकी हाइट कितनी है? हाफ एन आवर में इसकी हाइट हमें दे रखी है 3.15 मीटर। अब फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप, इसका इंटरनल डायमीटर हमें फाइंड करना है पाइप का। तो अब कैसे फाइंड करेंगे? देखिए रेडियस तो हमें गिवन है, रेडियस 40 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट हमें गिवन है, इसकी हाइट 3.15 मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर 315 सेंटीमीटर। अब ये दोनों तो आ गया हमारे पास, लेकिन इसकी हाइट क्या होगी? देखिए ये हमें दे रखा है एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर। वाटर फ्लो हो रहा है एक घंटे में, एक घंटे में कितना वाटर फ्लो हो रहा है? 2.52 किलोमीटर, ठीक है। और हाफ एन आवर में, क्योंकि हाफ एन आवर में इसकी हाइट हमें गिवन दे रखी है तो इसकी भी हाइट हम हाफ एन आवर में निकालेंगे। तो हाफ आवर में कितना हो जाएगा? 252 किलोमीटर को 2 से, अब देखिए ये किलोमीटर में, मीटर में चेंज करेंगे, 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया 2.26 और 1000 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया मीटर। हमें तो मीटर में नहीं चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया मीटर में, और मीटर से सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो आया ये क्या आ गई हमारे पास? पाइप की हाइट, जिसे हम कैपिटल H ले लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, हमारे पास सब आ गया। अब हम दोनों का वॉल्यूम इक्वल रख देंगे, क्योंकि जितना पानी इस पाइप में होगा इतना ही टैंक में होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ पाइप, दोनों का हम वॉल्यूम इक्वल रख देंगे तो हमारे पास हाइट रेडियस ऑफ पाइप आ जाएगा। जब रेडियस आ जाएगा तो हम उसका डायमीटर फाइंड कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके बुक का एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जूस सेलर वाला, जिसके अंदर एक सिलेंडर है और एक उसके नीचे बॉटम में हेमिस्फेयर लगा हुआ है। जूस सेलर जो जूस देता है वो इस टाइप के ग्लास में देता है, तो इसमें हमें एपरेंट कैपेसिटी फाइंड करनी होती है कि एपरेंट मतलब जो दिखाई दे रहा है। दिखाई क्या दे रहा है कि हमें सामने से ग्लास क्या दिखाई देगा कि खाली ये सिलेंडर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे? सिर्फ सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्योंकि दिखने में यही लगेगा कि ये गिलास में जूस जो है फुल भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी? एक्चुअल कैपेसिटी में हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर में से ये हेमिस्फेयर माइनस कर देंगे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर माइनस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। इसको हम माइनस कर देंगे तो एक्चुअल जूस उसमें कितना आ रहा है वो पता लग जाएगा, ठीक। ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है और ये आपकी एक्सरसाइज का 12.2 क्वेश्चन है। ये 8th क्वेश्चन गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमें एक दे रखा है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन किस शेप का दे रखा है? एक सिलेंडर है जिसके दोनों साइड पर हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक गुलाब जामुन बन जाता है। फिर उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो गुलाब जामुन है ये शुगर सिरप कंटेन करता है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का 30%। तो जो भी वॉल्यूम होगा उसका 30% शुगर ये कंटेन करता है। आगे कहता है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप
वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। हमें 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप कंटेंट कर रहा है वो फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए हम पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के बाद हम उसको 45 से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर हमें 30% शुगर सिरप कहा गया है, तो इसका 30% फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।